नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने एक नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है एनएचपीसी के अंतर्गत, जो कि हाइड्रो प्रोजेक्ट के अंतर्गत आईटीआई और डिग्री डिप्लोमा छात्रों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं किन पोस्टों पर आईटीआई के छात्र अप्लाई कर पाएंगे और किन पोस्टर पर डिग्री डिप्लोमा के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। तो यदि आपकी क्वालिफिकेशन आईटीआई है या डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखकर आप इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कल की डेट में जारी किया गया। वैसे नोटिफिकेशन का जो यहाँ पर लेंथ है काफ़ी बड़ा है, फिर भी आपको यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देने वाले क्रम वाइज। और ध्यान रखिएगा, ये जो है आपकी एक रिक्रूटमेंट के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ पर आप इसमें फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो परमानेंट जॉब यहाँ पर मिलेगा। नीचे आप आएँगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट और आपको पेमेंट जो देने की बात कही गई, इसके बारे में जानकारी दिया गया है। तो सबसे पहला जो आपको पोस्ट देखने को मिला है जूनियर इंजीनियर सिविल के अंतर्गत, जिसमें आपको पेमेंट 29,000 से शुरुआत है और इसमें आपसे माँगा गया 3 ईयर का फुल टाइम रेगुलर यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। वो भी जो यहाँ पर कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। आपका सिविल इंजीनियरिंग से आपका गवर्नमेंट से होना चाहिए और दूसरी चीज़, आपका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ आपके पास यहाँ पर 60% मार्क है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। इसी तरह आप यहाँ पर दूसरे नंबर पे देखेंगे तो इसमें आपको जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत पोस्ट देखने को मिल जाता है। और नीचे आएँगे साथियों तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। इसके नीचे आप आएँगे साथियों तो आपको यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का देखने को मिल जाता है। इसके बाद आप नीचे आएँगे तो यहाँ पर आईटी के अंतर्गत अर्थात सुपरवाइज़र आईटी एस1 के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है पोस्ट, जिसमें आपको पेमेंट शुरुआती में 29,600 से स्टार्ट किया जाएगा। यदि इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले। और यदि यहाँ पर बात करें आईटीआई छात्रों के लिए, तो आईटीआई के छात्र आप नीचे आ जाइए स्क्रॉल करते हुए और यहाँ पर देखिए, आपके लिए जो यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन में जो दर्शाया गया है, वो क्रम संख्या 9 पे दर्शाया गया है, जिसमें ड्रॉपमैन सिविल के अंतर्गत आपको सीट खाली देखने को मिल जाती है। और इसमें आपको जो पेमेंट दिया जाएगा 25,000 से शुरुआत है। और इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया, आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है इसमें साफ तौर पे लिखा गया है मैट्रिकुलेशन आप पास होना चाहिए एंड मतलब कि और आईटीआई आपका ड्राफ्टमैन से आपका होना चाहिए सिविल ट्रेड से। ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए और साथ में आपका पास जो होना चाहिए ये आपका एनसीवीटी और साथ में एनटीसी या एनएससी सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर पे और भी आपको आईटीआई छात्रों के लिए देखने को मिल जाता है, जो कि ड्रॉपमैन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के अंतर्गत, जिसमें आपको 25,000 से स्टार्टिंग किया जाएगा इसमें पेमेंट देने की प्रक्रिया। और यहाँ पर आपको जो इसका क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाता है मैट्रिकुलेशन पास एंड आईटीआई आपका ड्रॉपमैन मैकेनिकल के अंतर्गत या आपने इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आईटीआई कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका एनसीवीटी ट्रेड से होना सॉरी एनसीवीटी से आपका होना चाहिए। और साथ में आपका विथ यहाँ पर देख सकते हैं साथ में एनटीसी या एनएससी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह साथियों आप नीचे आएंगे तो और भी आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है और पोस्टों के बारे में इन्होंने पूरी जानकारी भी डिटेल में यहाँ पर दे रखी है, जिसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं किस पोस्ट पर यहाँ पर कितनी सीट खाली है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। यदि आप जूनियर इंजीनियरिंग के पद पे अप्लाई करते डिप्लोमा छात्रों के लिए यहाँ पर निकाला गया है, तो उस पे आपको 296 टोटल सीट देखने को मिल जाती है। और जूनियर इंजीनियर के अंतर्गत यदि आप अप्लाई करते ग्रेजुएशन वाले हैं, तो आपको 28 सीट देखने को मिल जाती है और अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर 28 सीट है, जिसमें यहाँ पर आईटीआई और डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर पाएँगे। और ड्राफ्टमैन्स के अंतर्गत टोटल 22 सीटें, जिसमें आईटीआई वाले केवल अप्लाई कर पाएँगे। तो आपकी जो योग्यता है, आप उस योग्यता के अनुसार फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी नोटिफ़िकेशन के बारे में यहाँ पर आपको हिंदी में भी जानकारी दिया गया और इंग्लिश में भी दिया गया। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये जो फॉर्म है कब से भरना स्टार्ट होगा और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या रखी गई है। तो स्टार्ट डेट फॉर सबमिशन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन का आप यहाँ पर देख सकते हैं। 9 जून 2023 से ये जो फॉर्म है भरना स्टार्ट हुआ है
और इसका जो लास्ट डेट रखा गया फॉर्म भरने का 30 जून 2023 रखा गया है। तो 30 जून 2023 से पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर लेना है, नहीं तो इसकी जो तिथि है वो समाप्त हो जाएगी और आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएँगे। तो इसकी जो यहाँ पर निर्धारित डेट दिया गया उससे पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी इसमें अदर तो कोई भी जानकारी नहीं दिया गया। यदि ऐज की बात करें कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, तो इसी में आपको इसके बारे में भी आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। वैसे नोटिफ़िकेशन काफ़ी लंबा है तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो मैक्सिमम जो ऐज रखा गया है वो 30 वर्ष रखा गया है और मिनिमम जो ऐज रखा गया है वो 18 साल रखा गया है। तो यदि आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।